वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेविल मैथ्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके 10th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 5 मिलेगा भाई आपको। कौन सा वाला चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 मिलेगा भाई आपको। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स की लिस्ट है भाई, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number, to the previous number, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी भाई एक लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें प्रत्येक टर्म, इस टर्म कैसे प्राप्त होगी? हमें ऐड करके एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्राप्त होगी उससे पहले वाले नंबर में प्राप्त होगी, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और उस केस में इसको छोड़ देंगे, किसको? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अगर पहले टर्म को छोड़ दे हम, तो उसके बाद क्या होगी? एक एपी प्राप्त होगी भाई हमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एपी का। मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म ए है, तो ए के बाद उसमें एक फिक्स नंबर डी ऐड कर देते हैं हम, फिर इसमें फिर डी ऐड कर देते हैं तो 2d हो जाएगा, इसमें फिर डी ऐड कर दे जाते हैं तो 3d हो जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे तो लास्ट टर्म होगी a प्लस n माइनस 1d। क्या होगी लास्ट टर्म? a प्लस n माइनस 1d। यानी इस लिस्ट को भी, इस नंबर्स की लिस्ट को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन नंबरों की लिस्ट को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए भाई, फर्स्ट टर्म हमारी ए है, एक फिक्स नंबर हमने ऐड कर दिया, a प्लस डी हो गया। पिछले वाले टर्म में ऐड करना है, इसमें फिर डी ऐड करेंगे, a प्लस 2d, इसमें फिर ऐड करेंगे a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1d। ये कैसे लिखा गया भाई? देखिए, सेकंड टर्म में 1d था, थर्ड टर्म में 2d था, फोर्थ टर्म में 3d था, तो nth टर्म में n से 1 कम होगा भाई। जबकि थर्ड में 2 था, फोर्थ में 3 था, सेकंड में 1 था, तो nth में क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। nth में क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी एक एपी। क्या बन जाएगी भाई? एक एपी। इसको क्या कहेंगे हम? एक एपी। तो एपी में अब बात आती है अभी डी क्या है? ए तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ए तो है हमारी फर्स्ट टर्म, ए है हमारी फर्स्ट टर्म, और डी को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। डी को कहेंगे हम, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और a प्लस n माइनस 1d को कहेंगे हम nth टर्म। क्या कहेंगे? nth टर्म। यानी डिनोट करेंगे an से। a के पांव में n अभी an से डिनोट करेंगे इसको, a प्लस n माइनस 1d को। फॉर्मूला भी रहेगा वैसे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हम n की वैल्यू रखे कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, जो मर्जी चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो a1, n की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 के d के साथ प्रोडक्ट 0, तो a1 आ जाएगी a। अगर सेकेंड टर्म निकालनी हो, n की जगह 2 रख देते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 की d के साथ प्रोडक्ट, तो a प्लस d। थर्ड टर्म निकालनी है भाई, a प्लस n की जगह 3 रख देंगे तो 2d आ जाएगा।
और फोर्थ टर्म निकालनी है तो एन की जगह फोर्थ रखेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 3d। ऐसे ही nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। a फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है और an क्या है हमारी nth टर्म है। ये हो गया भाई एपी के बारे में। अब एपी होती क्या, कैसे चेक करेंगे कि कोई सीरीज एपी है या नहीं, कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो क्या होता है भाई, अगर A1, A2, A3, A4 अप टू सोन ऐसे नंबर दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। ये जो दी हुई सीरीज है ये एपी है या नहीं, हमें चेक करना है। तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाता हूँ, या थर्ड में से सेकंड घटाता हूँ, या फोर्थ में से थर्ड माइनस करता हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर अगर वो सभी टर्म्स का इक्वल आ जाता है, सेकंड में से फर्स्ट का, थर्ड में से सेकंड का और फोर्थ में से थर्ड का, यानी अप टू सोन आगे भी चल सकता है भी। अगर ये डिफरेंस इक्वल आएगा तो हम कहेंगे गिवन सीरीज किस में है, एपी में। गिवन सीरीज क्या में है, किस चीज में है भाई, एपी में है। तो क्वेश्चन करते हैं अभी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, देखिए क्या कहता है। तो स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें से कौन से वाली सिचुएशन एक एपी बनाती है और क्यों बनाती है अभी। तो फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी का जो किराया अभी वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और अतिरिक्त जो किलोमीटर चलेगी उसके लिए 8 रुपए है। तो ये कहता भी देखिए ये एक एपी है या नहीं है। तो भाई मैं मान लेता हूं an डिनोट द an, लेट कर लेता हूं an डिनोट द टैक्सी फेयर फॉर nth किलोमीटर, फॉर nth किलोमीटर। मैं मान लेता हूं an क्या है, टैक्सी फेयर है किसी nth किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, जो पहले किलोमीटर का फेयर है वो 15 रुपए है। अभी पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, 15 रुपए, और एडिशनल किलोमीटर यानी इसका मतलब दूसरे किलोमीटर का फेयर 15 तो है ही है, प्लस 8 रुपए अतिरिक्त है। तो दूसरे किलोमीटर का फेयर कितना भाई, 23। कितना भी दूसरे किलोमीटर का फेयर 23 रुपए है। फिर तीसरे किलोमीटर का फेयर क्या भी 23 तो रहेगा, 8 और हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर फोर्थ किलोमीटर का जो फेयर है 31 तो रहेगा, 8 और ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा भाई 39 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे किलोमीटर का फेयर निकाल दिए भाई। तो हम चेक करते हैं गिवन सीरीज एपी है या नहीं। तो हमें सीरीज मिली अभी 15, 23, 31 और 39। तो मैं लिखता हूं A2 माइनस A1 23 माइनस के 15 8, A3 माइनस के A2 31 माइनस के 23 वो भी 8 आ जाएगा, A4 माइनस के A3 39 माइनस के 31 वो भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो गिवन सिचुएशन, सो गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। तो गिवन सिचुएशन है वो क्या बनाती है भाई, एक एपी कंस्ट्रक्ट करती है। जो दी हुई सिचुएशन है, जो दी हुई सिचुएशन है वो क्या बनाएगी, एक एपी कंस्ट्रक्ट करेगी। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन आता है इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है देखिए भी क्या कहता है। वो कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। भाई एक सिलेंडर है तो वही करते हैं भाई, लेट ए एन डिनोट द अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर इन द nth टर्म के अंदर। देखिए भी क्या था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ये कह रहे हैं भाई
प्रत्येक टर्म के बाद जो अमाउंट है ईयर का वो 1/4 कम हो जाता है। 1/4 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मैं मान लेता हूं फर्स्टली जो T1 है या A1 है वो फर्स्टली है, वो X है भी, उसके अंदर कितनी ईयर है? X है। तो A2 क्या होगी भाई? उसमें से उसी का 1/4 यानी X का 1/4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। X माइनस के X/4 जब एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, इसको इससे भाग देंगे 4 की इसके साथ 4x माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 की x के साथ, तो अमाउंट हो गया भाई 3x/4। इसके बाद जो A3 है वो क्या होगा? 3x/4 में से 3x/4 में से कितना माइनस हो जाएगा भाई? 1/4, उसी का 1/4। 3x/4 में से 3x/4 का ही 1/4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3x/4 माइनस 3x/16, 16 एलसीएम, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 9x/16। अब जो A4 था वो क्या होगी भाई? 9x/16 में से उसी का 1/4, 9x/16 का 1/4, तो 9x/16 माइनस के 9x/ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64, एलसीएम आएगा 64, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 की 9 के साथ 36x, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 और इसकी प्रोडक्ट 9x, दोनों को माइनस करेंगे 27x/64। अब देखते हैं गिवन सिचुएशन AP है या नहीं। तो मैं करता हूं A2 माइनस A1, 3x/4 माइनस x/1, 4 एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 3x, इसको डिवाइड करेंगे 1 की x के साथ, तो 4x हो जाएगा माइनस के x/4, पहले आई अभी। A3 माइनस A2, A3 में से A2 माइनस कर देते हैं, तो 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, तो 9x, 1 की प्रोडक्ट माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4, इसके साथ 12x, तो माइनस के 3x/4। देखना भाई पहले दो ही इक्वल नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन AP। तो गिवन सिचुएशन AP नहीं बनाती है। तो नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। वो कहता था कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज रेट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस टू रेट 50 फॉर ईच किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट जैसा ही है भाई, तो यहाँ पर A1 हो जाएगा 150 और D का काम कौन करेगा भाई? 50। तो A1 150, A2 हो जाएगा 150 में 50 और ऐड कर देंगे, फिर ऐसे ही 50 ऐड हो जाएगी। गिवन सिचुएशन AP में है भी। तो फोर्थ पार्ट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rate 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum। देखा है अभी अमाउंट ऑफ मनी 8,000 का 8% की दर से वार्षिक ब्याज निकल जाएगा अभी। तो वो जो अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट बनेगा मनी का, क्या वो AP है? तो A1 है जो वो है 10,000, A1 है भी वो कितना है? 10,000 रुपए। A1 कितना दिया हुआ हमारे को? 10,000 रुपए। तो 10,000 में उसका ब्याज जोड़ देते हैं 10,000 का। A2 क्या होगा? 10,000 के अंदर अमाउंट तो तभी बनेगा ना, 10,000 के अंदर एक वर्ष का ब्याज जोड़ देते हैं। 10,000 8 into 1/100, इसे कैंसल, तो ये हो जाएगा 10,000 के साथ 800 रुपए ऐड हो जाएगा भाई, तो 10,800 रुपए बन जाएगा सेकंड टर्म हमारी। थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म में 10,000 का 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दीजिए भाई। 10,000 का 2 वर्ष का जोड़ेंगे या 10,000 के ऊपर ही जोड़ेंगे हम ब्याज? सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसा भी? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सेकंड टर्म में ब्याज के ऊपर ब्याज होता है भी। तो 10,800 रेट 8 है, 1 ईयर के लिए होगा, ये भी 100 हो जाएगा। इससे ये कैंसल,
तो 10,800 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 और यहाँ पर हो जाएगा 800। दोनों को ऐड कर देते हैं भाई, दोनों को ऐड करते हैं तो 64 8 और 8 16 और ये हो जाएगा 11,664। 11,664 तो काफी हमारे लिए इतना ही। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1 है 10,800 माइनस के 10,000 तो D आया हमारा इस केस में 800। और A3 माइनस A2 फाइंड आउट करके देखते हैं भी 11,664 माइनस 10,800। A3 माइनस A2 इसको माइनस करते हैं 4 6 16 माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 10 माइनस 10 0। तो यहाँ पर 864 आया भी और ये आया 800। तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, एक दो पार्ट कर लेते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी एज फॉलो। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है अभी ए 10, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ए। और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी भी कितना दिया हुआ है 10। कॉमन डिफरेंस डी भी कितना दिया हुआ हमारे को 10। तो ये कह रहे हैं इसकी पहली 4 टर्म लिखिए भाई। कितने टर्म लिखिए? फर्स्ट 4 टर्म। तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म तो गिवन है। A2 क्या होता है? फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या कर देते हैं? D ऐड कर देते हैं। फर्स्ट टर्म में 10 थी, D भी 10 था तो 20 हो जाएगी। A3 क्या होता है भाई? या तो आप फर्स्ट में 2 D ऐड कीजिए या सेकंड में ही D ऐड कर दीजिए। सेकंड में ही D ऐड कर दीजिए, मर्जी आपकी। सेकंड 20 है, D ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 30। A4 क्या हो जाएगा? थर्ड के अंदर आप D ऐड कर दीजिए। थर्ड है 30 और D ऐड करेंगे तो 10, तो वो क्या हो जाएगा 40। तो पहले टर्म, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली 4 टर्म हमने क्या कर दी है? फाइंड आउट कर दिया। एक और पार्ट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू माइनस के 1.25 और D इज इक्वल टू, D की वैल्यू है भाई माइनस के 0.25। माइनस के 0.25 डी की वैल्यू है। तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस के 1.25। A2 निकालते हैं अभी। पहली टर्म में हम D ऐड कर देते हैं, यानी माइनस के 1.25 और D की वैल्यू प्लस माइनस माइनस 0.25। दोनों को ऐड करेंगे अभी। तो माइनस 1.25 को माइनस के 0.25 में ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस के 1.50। A3 निकालते हैं भाई। सेकंड टर्म में D ऐड कर देते हैं, माइनस के 1.50 माइनस के 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस के 1.75। और फोर्थ टर्म निकालते हैं तो थर्ड के अंदर भी क्या कर देते हैं हम? ऐड कर देते हैं D। माइनस के 1.75 प्लस के 0.25, दोनों ऐड करेंगे, दोनों ऐड होंगे तो माइनस के 2.00 होगा भाई। तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस के 2, जिसको क्या लिख सकते हैं? माइनस के 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही तक स्टडी करेंगे भाई। जो बाकी का कार्य है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक आप इनको ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए भाई। थैंक यू।